हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि आपको हम सिखाएंगे किस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जो है जिस पे भी लिख सकेंगे बैंक स्टेटमेंट, हम पहले जो है हम बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक का जो भी नाम है वो लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बैंक J&K बैंक है तो आप यहाँ पे J&K बैंक का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप वहाँ के ब्रांच का नाम लिखेंगे, जो भी ब्रांच का नाम है, जैसे श्रीनगर या कोई भी जो आपका ब्रांच है उससे वहाँ पे लिखेंगे उस ब्रांच का नाम। उसके बाद वहाँ की सिटी हो या विलेज हो, जहाँ पे भी आपका बैंक हो वो लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इज़ ए नेसेसरी फॉर एनी एप्लीकेशन। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे कि रिक्वेस्ट, आप जितना शॉर्ट लिखेंगे उतना अच्छा होगा। रिक्वेस्ट फॉर बैंक स्टेटमेंट, हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब आप बैंक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे डियर बैंक मैनेजर भी लिख सकते हैं या जो भी हो, यहाँ पे आप सर या मैडम लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये छोड़ेंगे, इसके बाद लिखेंगे आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट ए बैंक स्टेटमेंट for my account bearing account number। जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा 16 डिजिट्स वाला, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप I would like to obtain the statement for the period from जो स्टार्ट डेट है और उसके बाद जो एंड डेट है। आपका जो भी स्टार्ट डेट है वो लिखेंगे। आपको कितने मंथ्स के लिए चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं, कितने मंथ्स के लिए। अगर किसी को 6 मंथ्स के लिए चाहिए स्टेटमेंट वो लिख सकते हैं, या 7 मंथ्स के लिए चाहिए वो लिख सकते हैं। बट जो डेट है, जिस डेट से लेके जिस डेट तक लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 15/4/2024 से लेके 16/5/2024 तक भी लिख सकते हैं। जितना का आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पहले वो डेट इस डेट से जहाँ डेट तक चाहिए। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, दिस इज़ रिक्वायर्ड स्टेटमेंट मेंशन्ड रीज़न। आपका जो भी मेंशन रीज़न, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि आपको किसी को पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए या जिसके लिए भी आपका मेंशन रीज़न है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप कंक्लूजन में लिखेंगे काइंडली प्रोसेस द रिक्वेस्ट एट अर्लीस्ट कन्वीनियंस। उसके बाद यहाँ पे थैंक यू लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और नेम लिख सकते हैं। तो आपने आराम से जो है बैंक स्टेटमेंट लिखा